बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या न मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। मैंने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दरअसल अपनी जज बिरादरी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। ये बात मैंने अपने प्रोग्राम जो कि 3 जून 2020 का था उसमें दोहराई थी और मैं इस बारे में किसी किस्म के ख़दशे का या गलतफहमी का शिकार नहीं था, क्योंकि जो अल्फाज मैंने कहे थे मैं अपने अल्फाज पे आज भी कायम हूँ। और आज मौरख़ा 4 जून 2020 की जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है वो इस बात का सबूत है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के सवालात, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सवालात कर रहे हैं वो सवालात करें, उनका सवालात करने का हक भी है, उन्होंने इंसाफ भी देना है, लेकिन सवालात वो कॉन्टेक्स्ट से हट कर रहे हैं। सॉरी जज साहिबान, मेरा मतलब तौहीन अदालत नहीं है, मेरा मतलब आपके सवालात पे इतराज़ करना है। आपने एक सवाल किया कि शहजाद अकबर को किसने तैनात किया। ये सवाल आपका नहीं बनता। शहजाद अकबर को अगर तैनात किया गया है ये सवाल बाद में आएगा। आपके सामने जो इस वक्त सवाल है वो ये होना चाहिए था कि जस्टिस फायज़ ईसा ने करप्शन की है या नहीं की। जस्टिस फायज़ ईसा के जो बैरून मुल्क असासे हैं वो जायज़ हैं या नहीं है। जस्टिस फायज़ ईसा जो कि अगर खुदा न खास्ता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए तो उनके फैसले जो कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में लिखे जाएंगे उनका कौम पे क्या असर पड़ेगा। आपके सवालात इससे मुताल्लिक होने चाहिए थे। आप सवाल कर रहे हैं कि ये जो है केस किस तरह बना, ये समरी इसकी क्या थी, इस पे किस किस के दस्तखत थे, इस पे कौन आदमी इन्वॉल्व है, शहजाद अकबर को किसने तैनात किया, ये आपके सवालात नहीं बनते। मनी लॉन्ड्रिंग केस एक सवाल है। आप आमदन से ज़ायद असासों की बात करें, आप ये पूछें कि जस्टिस फायज़ ईसा के जो असासे हैं इनके बारे में जो मालूमात हैं क्या वो सही हैं। आप जस्टिस फायज़ ईसा से ये पूछें कि आप सबूत लाने की बात जब आपके सामने केसेस आते हैं तो आप करते हैं कि इसके बारे में क्या सबूत है। कत्ल का केस हो तो किस किस ने देखा, गबन का केस हो तो किस किस के दस्तखत थे। तो इसी तरह जस्टिस फायज़ ईसा साहब आप भी ये बताइए कि आपके जो बैरून मुल्क असासी हैं ये किस तरह बने। आपके ख़ानदान में कौन से ऐसे बाअसर लोग थे जिन्होंने कि आपकी मदद की या आपको किस तरीके से बाहर पैसा ले जाने की इजाज़त दी गई। क्या आपने स्टेट बैंक की मार्फत पैसा बाहर भेजा, क्या आपने हुकूमत को बताया, क्या आपके जो टैक्स रिटर्न है, आप चलें टैक्स रिटर्न की बात अपने बचपन से ना करें जस्टिस फायज़ ईसा साहब, लेकिन आप ये तो बताएं कि जब से आप सुप्रीम कोर्ट में आए, जब से आपने अदलिया में जज का ओहदा संभाला, वकील की हैसियत से चले आप रहने दें कि आपने वकील की हैसियत से क्या कमाया, क्योंकि अगर वकील की हैसियत से देखा जाए तो पाकिस्तान के 95% वकला जो हैं वो अपने असासे सही डिक्लेयर नहीं करते, चाहे उसमें बड़े बड़े नाम हो और चाहे छोटे छोटे नाम हो। बड़े नाम जो हैं वो भी 2 तरह के चेक वसूल करते हैं। एक चेक वो वसूल करते हैं जो कि उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न में लिखना होता है, और दूसरा चेक वो वसूल करते हैं जो कि टैक्स रिटर्न में नहीं होता। और बड़े बड़े कंपनीज़ के जो वकील होते हैं
वो तो वैसे भी कैश वसूल करने के आदी होते हैं। उन्हें कैश की सूरत में उनकी फ़ीस अदा की जाती है और जो कि वो ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि जो जितना बड़ा होता जाता है वो उतना ही कानून से अलग होता चला जाता है, उतना ही वो अपने आप को कानून से बरतर समझने लगता है। आपका मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट, आपका तो फ़र्ज़ बनता था कि आप इस बात पे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से पूछते कि फ़ाइज़ ईसा, इस वक्त आप जज की हैसियत से नहीं, इस वक्त आप एक साइल की हैसियत से बताएं कि आपके पास ये जो असासे हैं ये किन ज़राए से आए, आपके पास वो कौन सी आमदन के ज़राए थे जिससे कि आपने अपनी बैरून मुल्क जायदाद बनाई। नंबर 1, आप ये बताएं कि अगर आपने बैरून मुल्क जायदाद यहाँ की तनख्वाह पे बनाई है तो आपके पास जो तनख्वाह के बाद आपने उसमें से पैसे बाहर भेजे वो किन ज़राए से भेजे। अगर आपको ये केसेस पैसे भी भेजने की इजाज़त आपने कहीं से ली है तो आप उसकी ट्रेल देंगे। आप चलें एक काम कीजिए, आप जस्टिस फ़ाइज़ ईसा से ये कह दें कि वो अपनी पिछले 5 साल की मनी ट्रेल दे दें कि उनके अकाउंट में कितने पैसे आए थे, उनके अकाउंट से कितने खर्च हुए और उनके अकाउंट में बकाया क्या था। आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा, तुम्हें इतनी तनख्वाह मिलती थी, ये तुम्हारे खर्चे एक आम जज की हैसियत से, ये तुम्हारी मराहत थी, एक आम जज की हैसियत से या सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से जो मराहत में फ़र्क आया वो ये है। अब तुम ये बताओ कि इन मराहत के बाद ये जो बाहर की जायदाद है जो तुम इस वक्त ज़ेर बहस है, ये तुमने किन ज़राए से बनाई। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, आप ये मत पूछें कि ये रिपोर्ट किसने बनाई और ये रेफरेंस सही है या नहीं है। बात ये, मैं कहता हूँ चलें ये रेफरेंस भी गलत हो जाए, मैं आपकी इस बात को भी मान लेता हूँ, ये रेफरेंस भी गलत है, लेकिन जायदाद तो एग्जिस्ट कर रही है। आप ये बताएं, आप शहजाद अकबर को भी अदालत में बुला लें और शहजाद अकबर को कहें कि तुम्हारी फराहम करदा मालूमात गलत है, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ये असासे नहीं है और तुमने अदालत को गुमराह किया, तुमने अदालत का टाइम वेस्ट किया, लिहाजा तुम्हें इन दफ़ात के तहत ये सज़ाएँ दी जाती। आप सज़ाएँ शहजाद अकबर को भी दें, आप सज़ा मौजूदा हुकूमत को भी दें, आप सज़ा सदर पाकिस्तान को भी दें, आप सज़ा हर उस शख्स को दें जो कि अदालत को गुमराह करने का काम करे। लेकिन इसके साथ ही आप अदालत के जज साहिबान को इतना मुक़द्दस ना कर दें, इतना कानून से अलग ना कर दें कि उनके ऊपर सवाल भी ना हो सके। जनाब, ये जज हैं, ये आपका मज़हब नहीं है। मज़हब के बारे में, कुरान के बारे में सवाल नहीं हो सकता। कुरान के बारे में आप को कुरान में लिखी हुई बातों को एज़ इज़ मानना पड़ता है। इस्लाम में जो बुनियादी असूल बताए गए हैं आपको एज़ इज़ मानने पड़ते हैं, और जो कुरान में लिखा उसके बारे में अगर मगर क्योंकि चुनाचे नहीं आता। तो ये कुरान में भी लिखा कि जज जो इंसाफ करेगा, जो काजी होगा, वो भी जवाबदेह है। अगर खुलफा राशिदीन जवाबदेह थे तो जनाब तौबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह, या खुलफा राशिदीन से ज़्यादा तो नहीं है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा खुलफा राशिदीन से ज़्यादा नहीं है, आप लोग खुलफा राशिदीन से ज़्यादा नहीं है। आप लोग क्यों नहीं देखते इस चीज़ को। मैं कहता हूँ कि अभी तक आप केस डिस्कस कर रहे हैं, आप करें। अगर आपको ये महसूस हो कि इस केस में जो है बदनीयती शामिल थी, आप उन सबको भी लटका दें, लेकिन सवाल अपनी जगह फिर भी रहेगा। और सवाल ये है
कि जस्टिस फायज ईसा की जायदाद बैरून मुल्क है या नहीं है। जस्टिस फायज ईसा ने अगर वो जायदाद बैरून मुल्क बनाई है तो क्या वो जस्टिस फायज ईसा के इल्म में थी या नहीं थी। या आप एक दफ़ा फिर ये होगा कि बाहर की जायदाद का मेरे बेटों से पूछो, यहाँ के कारोबार का मेरे भाई से पूछो, फला चीज़ का मेरे पोते से पूछो और फला चीज़ का मेरे नवासे से पूछो, लेकिन मेरे से कुछ ना पूछो। ये किस तरह का मुल्क चल रहा है, ये किस तरह का कानून चल रहा है, ये किस तरह का सिस्टम चल रहा है जिसमें कि हर आदमी ये कह के बच जाता है कि मेरे से ना पूछो, मेरे बेटे से पूछो। क्यों भाई, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहता, तुम्हारी औलाद इतनी नाखल्फ है कि तुम्हें अपनी औलाद के करतूतों का नहीं पता। तो क्या इसी तरह जस्टिस फायज ईसा को भी नहीं पता कि उनकी जायदाद बाहर है। आप सिर्फ जस्टिस फायज ईसा से एक सवाल कर लें और वो पूछें कि जस्टिस फायज ईसा, ये तुम्हारी जायदाद है या नहीं है, और अगर ये जायदाद है तो तुमने जो अपने असासे डिक्लेयर करते हो हर साल, उसमें उसके किस कालम में किस जगह तुमने इन चीज़ों को जाहिर किया। आप लोग, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, आप लोगों के सवालात और आप लोगों के जो नुक्ते आप उठा रहे हैं केस में, वो सिर्फ आप जज बिरादरी को बचाना चाह रहे हैं या आप लोगों को धमकाना, डराना और धमकाना चाह रहे हैं कि हमारे से सवाल मत करो, हम मावरा कानून, कोई भी आदमी मावरा कानून नहीं होता। आप बराए मेहरबानी इन चीज़ों को छोड़ें। आपको रिपोर्ट गलत मिली, केस गलत आया, आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, लेकिन आप पहले तो इस चीज़ को देखें कि यह जायदाद सही बनी थी या नहीं बनी थी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा आज, क्योंकि मैं आज के जज साहिबान के सब उठाए गए नुकात और जज साहिबान के पूछे गए सवालात से बड़ा मायूस हुआ हूँ कि वो सवालात कम थे और वो डराने धमकाने का अमल ज़्यादा था, जिसमें कि सिर्फ इसलिए डराया धमकाया जा रहा था कि तुम्हारी ये मजाल कि अब तुम अदालतों से पूछो। जनाब, तौहीन अदालत नहीं, आप लोग तौहीन अदालत की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ कि आप तौहीन कानून कर रहे हैं, आप तौहीन अदल कर रहे हैं, आप अदल और कानून का कत्ल कर रहे हैं। आप कल को फैसला कुछ भी दें, लेकिन जो आप सवालात उठा रहे हैं, शुरू में आज तक ये लग रहा है कि आप सवालात उठाने वाले को से सवालात नहीं पूछ रहे, आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरी की कैसे। तो आप कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, इंक्वायरी आपके ख़िलाफ़ भी हो सकती है। अगर खुलफा राशिदीन जवाब दे सकती हैं तो आप तो नाउज़ुबिल्लाह उनसे बढ़कर नहीं है, जवाब आपको भी देना होगा। आज नहीं देना होगा तो कल देना होगा, कल नहीं देना होगा तो रोज़ क़यामत तो देना होगा। और अगर आप रोज़ क़यामत का ही खौफ अपने दिल में बिठा लें तो आप सही फ़ैसले भी करना शुरू कर दें, लेकिन रोज़ क़यामत का खौफ ना आपके दिल में है और ना ही जस्टिस फायज ईसा के दिल में है और ना ही किसी बेईमानी करने वाले के दिल में होता है। इसके साथ ही मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अल्फाज कुछ सख्त बोल गया, मेरा मकसद तौहीन अदालत नहीं था, मेरा मकसद किसी की तौहीन करना नहीं था, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये था कि इंसाफ को इंसाफ के तरीके से डील करें। इसे अपने घर की मीरास मत समझें, इसे घर की बांदी बना के डील मत करें और लोगों को डराना धमकाना भी ख़त्म करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।